एसआईआर का पूरा मामला बहुत बेहद गंभीर मामला। हमें तो लगता है कि सरकार ने आज बहस करिए आप, उसमें इल्जाम क्यों जो लगा रहे हैं उसका जवाब लीजिए। जवाब दो तीन सवाल है भारतीय जनता पार्टी से। सवाल पूछिए इनसे। देखिए, सब सवाल जो है वो पूछिए। मैं कह रहा हूं कि अगर आप विंटर सेशन में आज डिबेट करा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है इस डिबेट को, तो मानसून सत्र में ये डिबेट कराने से क्यों भाग गए? अगर मानसून सत्र में करा लेते तो कम से कम और उस समय भी काम हो जाता है। नंबर 1, नंबर 2 नहीं। दूसरी चीज की एसआईआर बिहार एक प्रदेश में एसआईआर हो चुका है सर, और वहां पे हम लोग देखेंगे इलेक्शन कमीशन ने 2 उद्देश्य बताए थे। उन्होंने बताया था कि डुप्लीकेट वोटर्स नहीं रहेंगे, और उन्होंने बताया था घुसपैठियों को कोई भी विदेशी व्यक्ति कैसे वोट डाल सकता है। घुसपैठिए के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने खुद ही जो चुनाव आयोग में बताया कि उन्हें कोई घुसपैठिया नहीं मिला है। ये चुनाव आयोग में हलफनामा में बता रहा है वो। नंबर 1। नंबर 2, वहां पे जो बिहार के कई सारे जो बड़े रिपोर्टर्स हैं, कलेक्टिव रिपोर्टर्स, उसमें आया जानकारी कि 12.25 लाख जो है कि डुप्लीकेट वोटर्स अभी भी बने हुए हैं। ठीक, ये सवाल ठीक है। एक सवाल पूछने का मैं यार कोई बात नहीं, उन्होंने सवाल पूछा कि एक सवाल मेरा ये है कि मुझे ये बताया जाए कि कहां कहां पे गलत वोटर्स जुड़े हुए हैं। सवाल ये भी है, इसके सवाल ये भी है जो पूछा जाना चाहिए कि जब इलेक्शन कमीशन ने अपने पूरी चुनाव प्रक्रिया के बाद, बैठ जाइए आप, पूरी चुनावी प्रक्रिया के बाद कहा कि मुझे ये बताया जाए कि कहां पे कौन सी चीज गलत, कहां किसने रिपोर्ट, एक भी रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई। और ये मुझे समझ में नहीं आता कि डिबेट में तो आप बोलते हैं, वहां जाके इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं बोलते, ये मुझे समझ में नहीं आया। 12,000 आपने तो बहुत सुरक्षा कर दिया था। जी एक मिनट क्लैरिफिकेशन दीजिए। नहीं, सबसे पहले तो ये सवाल है, बहुत मुख्य सवाल है कि जब चुनाव आयुक्त का चयन होता है। बेटा पिताजी को बताओ जहां से सीख के आए हो। नहीं, चुनाव आयुक्त के चयन में सीजीआई को क्यों बाहर किया गया? सवाल ये पूछा जाना चाहिए, क्यों सीजीआई से डर है? प्रधानमंत्री को क्यों डर है? क्यों गृह मंत्री को डर है? सीजीआई को क्यों बाहर किया गया? किस बात का डर है? और आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा, 45 दिन में आप सीसीटीवी डाटा क्यों डिलीट कर देते हैं? ऐसी क्या समस्या आ गई है? आपको देना चाहिए ना डाटा, आपको सत्ता पक्ष का ही सपोर्ट, आपको डाटा देना चाहिए। आपको चीफ इलेक्शन कमीशन का जो चूजिंग जो प्रक्रिया है जिसे आपने उनको लिया है, उसमें चीफ जस्टिस को क्यों हटाया, ये भी बताना चाहिए। ये 2 सवाल हैं, मैं बिल्कुल आपसे पूछूंगा। जी, सबसे पहले तो जब सीजीआई का मामला उठा ही दिया है तो सबसे पहले तो ये बताएं कि इनके समय जब चुनाव आयुक्त को चुना जाता था तो क्या ये एलओपी से पूछ के करते थे? आज तो एलओपी को भी इंक्लूड किया जाता था, तो इंक्लूड किया जाता है, तो उस समय जो इनकी प्रक्रिया थी तो उससे तो बेहतर प्रक्रिया आज के दिन में है। दूसरी बात, कह रहे थे कि मानसून सत्र में नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा? ये लोगों की हालत ऐसी है कि लड्डू खिलाओ तो पेड़ा चाहिए, पेड़ा खिलाओ तो जलेबी चाहिए, और जलेबी खिलाओ तो गुलाब जामुन चाहिए। देखिए, अभी मैं न्यायालय की बात ही करूंगी। 15 लाख या 12 लाख अभी बोल रहे थे ना कि डुप्लीकेट वोटर अभी भी है। 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई बता रही हूँ, एडीआर वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, 5 लाख के लिए कहा गया है कि अभी भी डुप्लीकेसी है, और सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी है कि अगर प्रूफ है तभी बोलिए, नहीं तो अगर साबित नहीं कर पाए तो फिर आपके खिलाफ जाएगा। तो जो बोल रहे हैं सबूत के साथ बोले। राइट, कांग्रेस ये लड्डू पेड़ा और जलेबी की बात नहीं है, बहुत गंभीर विषय है, इसको आप डाइवर्ट मत कर दिए। जो ये वोट का अधिकार है, कोई मामूली अधिकार नहीं है। ये अडानी के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, इतना एक गरीब और तिहाड़ी मजदूर के लिए। ये हमारे लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना सत्ता पक्ष के लिए है। वोट के अधिकार को आप ऐसे ही समझ रहे हैं, किसी का आप वोट काट देते हैं, जो जिंदा खड़ा है उसका वोट काट देते हैं, और जो मरते उसको आप जीवित दिखा देते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, हमें लड्डू भी खाना है और पेड़ा भी खाना है, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा ना लड्डू पे सवाल, तो आप लड्डू पे जवाब दीजिए। क्यों नहीं आप संसद में सवालों के जवाब देते हैं? क्यों भाग जाते हैं? क्यों आपसे नहीं पूछा जाना चाहिए कि लगातार जब हम लोग चुनाव आयुक्त से सवाल पूछते हैं तो बीजेपी क्यों उछल के आती है? क्यों आपने जो है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते? राइट, हाँ, आप सवाल पर। जी बिल्कुल, मैं आया। जी जनाब। ना मैं बीजेपी का आदमी हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ, ना समाजवादी पार्टी का। स्वतंत्र आवाज है। 2014 में पहली बार हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जो गौ माता की हत्या करेगा, जो गौ माता का वध करेगा, हम उसको उल्टा लटका देंगे। तो आज 11 साल में अमित शाह को कोई ख्याल नहीं आया। 370 तुमने हटा दी, सब कुछ तुमने हटा दिया। बिहार जीत गया, हरियाणा जीत गया, महाराष्ट्र जीत गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कहते हो हम उसको सिर्फ जुमला समझे या सच्चाई समझे। गौ माता के ऊपर आपका सवाल है। एक मिनट, गौ माता के ऊपर तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू इतने मजबूर हो गए
कि वो अपनी मजबूरी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के बाद ही करेंगे, और कोई चारा हमारे पास नहीं है। ठीक ठीक जी, आराम से उनको अपने कहने का मतलब। फैज भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। देखिए, गौ माता का प्रश्न उठाया ही है तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हम लोगों ने 10 लाख मुसलमानों के हस्ताक्षर करके दिए हैं कि यदि गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी, गौ माता राष्ट्र माता घोषित किया जाता है तो उसमें मुस्लिम समाज भी साथ है, और 10 लाख मुसलमानों के हस्ताक्षर वहां पर जमा है। और हम मोदी जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि अविलंब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, और जिस तरीके से अन्य पशुओं को बचाने के लिए अभयारण्य बनाए गए हैं, एक मिनट, आराम। तो गौ अभयारण्य भी जगह जगह बनाए जाएं, जिससे कि गौ माता वास्तविक रूप से संरक्षित हो सके। ये हमारी मांग है। और दूसरी पार्टियों की तरह बिल्कुल किसी तुष्टीकरण पर पड़कर गौ माता के नाम से समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। मुस्लिम समाज साथ है, मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात गरिमा मीडिया की भी बनाए रखनी चाहिए। गरिमा नाटक नहीं, एक ही दिन में वायरल नहीं हो जाओगे और ना तुम्हें टिकट मिल जाएगा। गरिमा मीडिया की और संविधान की बनाए रखनी चाहिए। मीडिया की एक बात कहूंगा, संविधान की एक बात कहूंगा। जब मीडिया का कोई व्यक्ति आपके सामने माइक लेकर जाता है तो आपका उत्तर होता है भोभो। और अभी यहां पर मीडिया, नेशनल मीडिया खड़ी हुई है, तो आप खर्रू कुकुर की तरह चल रहे हैं। यहां पर क्यों चल रहे हैं? क्योंकि 16 साल एक व्यक्ति प्रधानमंत्री रहे, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। उन्हीं के नाम से, सारे भवनों के नाम, सारे सम्मान के नाम, आज एक छोटे से घर का बालक वो 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ने चला है। तो आप उनकी एक्टिंग, एक क्षमा चाहूंगा, लंगड़े श्वान की तरह कर रहे हैं। आपको शर्म से डूब मरना चाहिए प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसी हरकत करते हुए। और इस लोकतंत्र का, खड़े हो जाओ वहीं चुपचाप, वहीं खड़े हो जाओ चुपचाप। हाँ जी। इसलिए इस लोकतंत्र का अपमान और संविधान का अपमान इसलिए है कि हम भारत के लोग, भारत का संविधान कहता है। कौन लोग हैं? ये हम भारत के लोग हैं, और ये भारत के लोगों ने चुनकर उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। और आप कह रहे हैं वोट चोरी से बने? क्या हम सब चोर हैं? शर्म आनी चाहिए ऐसा बयान देते हुए। तीसरी बार प्रधानमंत्री जी देश की जनता के समर्थन से प्रधानमंत्री बने, और इंशाअल्लाह बीजेपी की बी टीम जिस तरीके से काम कर रही है, चौथी बार भी प्रधानमंत्री। मैं आता, अब आता हूं मैं आपके पास। मैं तो यही चीज कहूंगा फैज भाई को, भाई एक मिनट रुको, कॉफी लेके आओ, जो तुम्हारा काम है जाओ। पहले इलेक्शन चालू होते थे तो हम लोगों को कहा जाता था, हम लोग लंबे लंबे आर्टिकल लिखते थे चुनाव आचार संहिता पे। सर अब तो आपने देखे भी नहीं होंगे कि चुनाव, बिहार के चुनाव हो गए, लोकसभा के चुनाव हो गए, चुनाव आचार संहिता शब्द का कोई बहुत ज्यादा महत्व कोई मिल भी नहीं रहा है उसको। लोग कहते हैं क्या ही लिखना, क्या ही पढ़ना, जब उसका तो आपसे एक सवाल ये भी हो सकता है कि जब आप इतना ज्यादा हो गया, चुनाव नहीं जीत पाए, तो एक फ्रस्ट्रेशन है आपका, और वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आपको दिखाना है। यू हैव टू जस्टिफाई कि भाई मैं इसलिए नहीं जीत पा रहा हूं क्योंकि ये ईवीएम गड़बड़ थी, अब ये इसलिए नहीं जीत पा रहा हूं क्योंकि ये SIR गड़बड़ थी। अब मैं तब जीत सकता हूं जब आप बैलेट पेपर ले आए। तो ये सवाल तो आपसे पूछा जा सकता है। बस मैं 20 सेकंड में जवाब दूंगा। अब से कुछ समय पहले तक इसी प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे लोग सवाल पूछते थे, अरे कांग्रेस तो पहले जो है कि कहती थी कि ईवीएम गड़बड़ है, बैलेट पेपर। अब बैलेट पेपर को छोड़ के जो कि मतदाता सूची पे आ गए। आज हमें लग गया कि संसद के डिबेट को देख के क्लियर